अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने करना है लेक्चर नंबर 31। लेक्चर नंबर 31 में हम पढ़ेंगे द फ्यूचर इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट 6। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि सबसे पहले IPv4 होता था, यानी IPv का वेरिएंट 4 होता था, जो 20 साल पुराना है, लेकिन ये करंट वेरिएंट भी है। उसके बाद जो IPv4 है उसके अंदर वो वाली टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं थी, वो वाले सॉफ्टवेयर नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने न्यू वेरिएंट अपडेट किया, जो IPv6 वेरिएंट है इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल का। अच्छा जी, उसके बाद स्केलिंग देख लेते हैं। ये उन्होंने सक्सेस ऑफ IP बताई हुई है कि इसमें क्या उसे कहते हैं कि चेंजेस करते हैं, मतलब उसको अपडेट करते हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजीज करते हैं, लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उसका बेसिक डाटा होता है वो स्टिल अप्रोप्रिएट टुडे, मतलब कि वो आज भी वैसे ही है, प्रॉपर काम कर रहा है। सो उसके बाद उन्होंने स्केलिंग बताई है कि स्केलिंग की चीज़ होती है कि स्केलिंग ये होता है कि किसी चीज़ में चेंजिंग करना, किसी चीज़ में कोई चेंजिंग वगैरह लेके आना, उसे क्या कहेंगे, स्केलिंग कहेंगे। स्केलिंग यहाँ उन्होंने कही है कि साइज फ्रॉम अ फ्यू टेंस टू अ फ्यू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ बीन रिवोल्यूशनाइज्ड, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो साइज़ है, पहले इसका साइज़ होता था सिर्फ ये थोड़े कंप्यूटर रख सकता था, यानी कि 10 कंप्यूटर, उसके बाद 10-15 इस तरह, फिर वो लाखों में चले गए, मिलियंस में आ गए, इस तरह की उसकी स्केलिंग होगी, यानी उसमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग आई कि वो अब काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स को मतलब अपने अंदर रख सकता है। स्पीड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, इसकी स्पीड में भी इंक्रीज़ हुई, स्पीड में भी इजाफा हुआ। कहाँ से कि पहले 56 किलोबाइट्स होती थी, अब 1 गीगाबाइट तक हो चुकी है। आल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज फ्रेम साइज, की फ्रेम साइज भी इंक्रीज हुआ, उसमें भी इजाफा हुआ। उसके बाद जी मोटिवेशन फॉर चेंज, इसमें उन्होंने दो वजूहत बताई है कि IPv4 क्यों लेके आए हैं ये मार्केट में, मतलब IPv6 क्यों लेके आए हैं, क्योंकि IPv4 में भी तो इतने ज़्यादा फंक्शंस थे, इतना अच्छा वो काम सर अंजाम दे रहा था, फिर IPv6 क्यों लेके आए, उसकी दो वजूहत थी। सबसे पहले उन्होंने वजह बताई है कि जो उन्होंने एक वजह बताई कि एड्रेस स्पेस, इसमें एड्रेस स्पेस की वजह से भी IPv4 इन्होंने लॉन्च किया है कि उसमें द 32-बिट एड्रेस स्पेस अलाउज फॉर ओवर अ मिलियन नेटवर्क, यानी कि 32-बिट स्पेस होती थी जो मिलियन ऑफ नेटवर्क को अलाउ करती थी, लेकिन मोस्ट नेटवर्क आर क्लास C एंड टू स्मॉल, यानी कुछ नेटवर्क स्मॉल होते थे, तो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी वजह से उन्होंने IPv6 को लॉन्च किया ताकि वो थोड़े के लिए भी यूज़ हो सके और ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो सके, क्योंकि जो IPv4 था वो 32-बिट एड्रेस था, यानी वो ज़्यादा के लिए यूज़ हो सकता था, स्मॉल के लिए यूज़ नहीं हो सकता था। सो दूसरी उन्होंने एक वजह बताई है कि द सेकंड पैरामीटर इज टाइप ऑफ सर्विस, यानी सर्विस की टाइप की वजह से उसकी सर्विस की टाइप अलग थी, और जिन्होंने अब IPv6 लॉन्च किया उसकी अब उन्होंने अलग रखी है, जो क्या है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवरी रिलायबिलिटी एंड स्पीड, यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, उनकी डिलीवरी रिलायबिलिटी, उनकी स्पीड का मसला होता है, जिस वजह से उन्होंने IPv6 में ऐसी चीज़ें रखी हैं जो IPv4 में नहीं थी। उसकी स्पीड भी बेस्ट है, उसकी डिलीवरी डाटा डिलीवर करने का, सेंड करने का प्रोसेस भी उन्होंने अपने मुताबिक रखा है, जिस तरह की उनको ज़रूरत होती थी, जो उन्होंने बताया कि डिफरेंट एप्लीकेशन को डिफरेंट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती थी। करंट IP हैज़ टाइप ऑफ सर्विस दैट इज़ नॉट ऑफन इम्प्लीमेंटेड, यानी जो करंट IPv4 होता था, जो उसकी टाइप ऑफ सर्विस होती थी वो इम्प्लीमेंटेड नहीं थी होती, जिस वजह से उन्होंने IPv6 लॉन्च किया। अनदर फैक्टर फॉर द मोटिवेशन ऑफ चेंजेस। उसके बाद जो नेम एंड वेरिएंट नंबर देख लेते हैं। इसमें जो उन्होंने ये बताया कि IPNG जो है, IP के जो बेसिक वेरिएंट्स है ना, वो IPNG कहलाएंगे, यानी IP नेक्स्ट जनरेशन कहलाते थे। सो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो IP के सेवरल प्रपोजल्स थे वो सारे IPNG कहलाते थे, लेकिन अब उन्होंने ये जो IPv6 निकाला है, मतलब कि अब उन्होंने कहा कि अगर इसमें आप दोबारा कोई वेरिएंट लेके आएंगे तो ये सारा नेम ऐसे ही रहेगा, बस इसके आगे 8 लग जाएगा, यानी अगर नेक्स्ट वेरिएंट आएगा तो 8 लग जाएगा, उससे नेक्स्ट आएगा तो 10 लग जाएगा, मतलब कि इसका नेम वैसे ही रहेगा, वन नेम वाज सिलेक्टेड, यानी एक दफा नेम उन्होंने सिलेक्ट कर लिया तो इट यूज नेक्स्ट अवेलेबल वेरिएंट नंबर्स, यानी ये दूसरे अवेलेबल वेरिएंट नंबर्स के लिए भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसका आगे वाला नंबर चेंज हो जाएगा। ये उन्होंने यहाँ बात की हुई है। उसके बाद जो नए फीचर्स हैं, इसके न्यू फीचर्स IPv4 के देख लेते हैं। IPv6 एड्रेसेस आर 128 बिट्स, इसके एड्रेसेस 128 बिट्स के होते हैं। यहाँ उन्होंने IPv4 के एड्रेस बताए 32 बिट के होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने IPv6 लॉन्च किया। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक वजह ये भी थी IPv6 लॉन्च करने की कि इसका जो एड्रेस स्पेस थी क्या थी, 32 बिट थी, और IPv6 की कितनी है, 128 बिट्स है। अच्छा जी, हेडर फॉर्मेट इज इंटायरली डिफरेंट है, इसका हेडर फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है इसका IPv4 से। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ऑप्शनल एक्सटेंशन हेडर्स फॉलोड बाय डाटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं ऑप्शनल के तौर पे। फ्लो लेबल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस अलाउज ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट कनेक्शन नेम। फ्लो लेबल जो है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ,
वो हमें क्या अलाउ करता है कि हम ऑडियो और वीडियो एप्लीकेशंस को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कनेक्शन के। न्यू फीचर्स कैन बी एडेड मोर इजीली, यानी न्यू फीचर्स हम इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ एक्सटेंसिबल, मतलब कि इसमें एक्सटेंसिबल है, मतलब कि इसमें जितनी चेंजिंग चाहे कर सकते हैं, डाटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास ये उन्होंने बताया कि IPv डाटाग्राम फॉर्मेट इसकी है, इसमें एक बेस हेडर होता है, दूसरा इसमें डाटा एरिया होता है। ये दोनों जो है क्या उसे कहते हैं, ऑप्शनल नहीं है, मतलब ये वो है कंपल्सरी है, मतलब ये लाजमी होने चाहिए। बेस हेडर और डाटा एरिया इसमें लाजमी होना चाहिए IPv4 में, लेकिन ये एक्सटेंशन हेडर जो है ये ऑप्शनल है, ये हम चाहे तो रख सकते हैं चाहे तो नहीं रख सकते। उसके बाद जी IPv6 बेस हेडर फॉर्मेट देख लेते हैं। इट कंटेन्स लेस इंफॉर्मेशन देन IPv4 हेडर, ये उन्होंने कहा है कि जो ये कम इंफॉर्मेशन रखता है IPv4 के हेडर से, इसकी इंफॉर्मेशन कम होती है IPv6 की। नेक्स्ट हेडर पॉइंट्स टू फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर, फ्लो लेवल्स पार्टीशनड इनटू अ ट्रैफिक। मैं आपको ये इधर से समझा देती हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो IPv6 का जो हमने लॉन्च किया ना वेरिएंट, उसमें उन्होंने कहा है कि जो फ्लो लेवल है ना उसको हमने दो क्लासेस में वो कर दिया, डिवाइड कर दी, एक ट्रैफिक क्लास है, दूसरी फ्लो लेवल खुद। सो फील्ड यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पाथ थ्रू इंटरनेट, ये फील्ड जो है यूज होती है खास मतलब स्पेसिफिक पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट नेटवर्क पे कि इसका रास्ता क्या है, इसका पाथ क्या है। सो उन्होंने ये देखे दो उसमें हिस्सों में इसको पार्टीशन कर दिया, तकसीम कर दिया, एक ट्रैफिक क्लास है, एक फ्लो लेवल है। सो उन्होंने ये बात यहाँ बताई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद है जी दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है पार्सिंग IPv4 हेडर्स, इसमें जो उन्होंने बताया साइज, बेस हेडर इज फिक्स साइज, यानी इसकी बेस हेडर का फिक्स साइज होता है जो है कि 40 ऑक्टेट्स। नेक्स्ट हेडर फील्ड इन द बेस हेडर डिफाइंस टाइप ऑफ हेडर एंड इट अपीयर्स एट एंड ऑफ फिक्स साइज बेस हेडर, यानी कि जो नेक्स्ट हेडर फील्ड है इसमें ये जो नेक्स्ट हेडर फील्ड है ये क्या करती है जी, इन द बेस हेडर में ये बेस हेडर है, इसके अंदर जो नेक्स्ट हेडर की फील्ड है वो डिफाइन करती है हेडर की टाइप्स को, एंड इट अपीयर्स एट एंड ऑफ फिक्स साइज एंड बेस हेडर, एंड ये अपीयर होती है एंड फिक्स साइज के एंड पे, फिक्स साइज के एंड पे ये अपेयर होती है बेस हेडर के। और ये क्या हमें बताती है, टाइप ऑफ हेडर, हेडर की जितनी भी टाइप्स होंगी वो हमें बता देगी। सम एक्सटेंशन हेडर्स आर वेरिएबल साइज्ड, उनके वेरिएबल साइज होते हैं जो एक्सटेंशन हेडर होते हैं। नेक्स्ट हेडर फील्ड इन द एक्सटेंशन हेडर डिफाइंस टाइप हेडर लेंथ फील्ड गिव साइज ऑफ एक्सटेंशन हेडर, यानी कि जो हमें ये फील्ड है ये हेडर की लेंथ बताएगी और ये फील्ड हमें हेडर की टाइप्स बताएगी। सो ये चीज़ उन्होंने यहाँ बताई हुई है। उसके बाद जी लेक्चर नंबर 32 जो है IPv6 एंड एन एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। अच्छा जी, इसमें फ्रेगमेंटेशन का दोबारा टॉपिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स में कुछ इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि MTU जो हम पढ़ा मैक्सिमम टाइम यूनिट, यानी कि MTU जो होता है उसमें हमने अपने डाटा की लिमिट MTU के अंदर रखनी होती है, उससे कम रखनी होती है, यानी उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए हमारे डाटा की लिमिट। उतना डाटा होना चाहिए कि उसके अंदर पूरा आ जाए, फिट आ जाए। अगर उसके अंदर भी पूरा नहीं आता MTU के से ज़्यादा हमारा डाटा है तो हम फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, डाटा को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाटा की फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से डाटा क्या होता है जी, डाटा हमारा उसमें पूरा आ जाता है, MTU में पूरा आ जाता है और उसके लिमिट को क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ उन्होंने बताया हुआ कि ये दो पार्ट है, एक अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है, फ्रेगमेंटेबल पार्ट है। इसमें उन्होंने ये कहा जो अगर अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है इसमें हम फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते, किसी सूरत भी नहीं कर सकते। अगर हमारा डाटा एक्सीड कर रहा है, हमारा डाटा ज़्यादा है, MTU से ज़्यादा है हमारा डाटा, तो हम उस डाटा को रिमूव करेंगे, डाटा को डिलीट कर देंगे, लेकिन हम उसको फ्रेगमेंट नहीं कर सकते। उसको डाटा को अंदर फिट करने के लिए किसी तरह से भी उसकी फ्रेगमेंट नहीं कर सकते हम। ये अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट में डाटा को हमें रिमूव ही करना पड़ेगा, लेकिन जो फ्रेगमेंटेबल पार्ट है इसमें हम डाटा को स्मॉल पीसेज में उसकी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, उसके पीसेज में कन्वर्ट करके इसमें डाटा को किसी तरह से फिट कर सकते हैं ताकि हमारे लिमिट में पूरा आ जाए डाटा, जो हमारे पास जितनी लिमिट होती है डाटा की। सो इसमें हम फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, उन्होंने ये बताया हुआ है यहाँ पे। दूसरा जो फ्रेगमेंटेशन एंड पाथ MTU है, इसमें उन्होंने बताया कि जो IPv4 का जो वेरिएंट है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें उन्होंने बताया कि जो सोर्स होता है ना, जो सेंड करने वाला कंप्यूटर होता है, यानी सोर्स कंप्यूटर होता है, वो इरिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेगमेंटेशन के लिए। जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है वो इस चीज़ के लिए वो नहीं होता, इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मतलब कि जिसने डाटा सेंड करना है उसने डाटा को उसकी लिमिट के मुताबिक डाटा की फ्रेगमेंटेशन करके उसको पीसेज में कन्वर्ट करके किसी तरह डाटा को लिमिट के अंदर रख के सेंड करना होता है।
होता है ना, जिसको सेंड करना होता है वो तो नहीं इस चीज़ का जिम्मेदार होता है। सो उन्होंने ये चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की है कि सोर्स कंप्यूटर इस चीज़ का जिम्मेदार होता है, जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होता है, जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के अंदर डाटा को किसी तरह से फीड करने के लिए। सो सोर्स मस्ट फ्रेगमेंट डाटाग्राम टू रीच डेस्टिनेशन। ये सोर्स कंप्यूटर जो होता है वो मस्ट फ्रेगमेंटेशन करता है डाटा की डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए डाटा को। उसके बाद यूज ऑफ मल्टीपल हेडर्स का यूज़ किया है, जिसकी उन्होंने कुछ एडवांटेजेस बताए हुए हैं। इसमें एफिशिएंसी बताई है, हेडर इज ओनली एज लार्ज एज नेसेसरी, यानी हेडर जितना हमें जरूरत होती है उतना हम उसको लार्ज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इसमें न्यू हेडर भी ऐड कर सकते हैं, न्यू फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होती है कि इसके अंदर इट कैन ऐड प्रोसेसिंग फॉर न्यू फीचर्स, यानी न्यू फीचर्स की प्रोसेसिंग भी ऐड कर सकते हैं, जो अदर रूटर जो होते हैं वो स्किप कर देते हैं उन हेडर्स को। उसके बाद जी IPv6 के एड्रेसिंग देख लेते हैं। IPv6 यूजेस 128 बिट एड्रेसेस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका 128 बिट एड्रेसेस यूज करता है IPv4 एंड 128 बिट एड्रेस इंक्लूड्स नेटवर्क प्रीफिक्स एंड होस्ट सफिक्स, यानी कि 128 बिट एड्रेस में क्या होता है जी, इसमें सफिक्स भी इंक्लूड होता है और प्रीफिक्स भी इंक्लूड होता है। सो एडवांटेजेस क्या है कि IPv6 एड्रेसिंग के इज दैट इट हैज नो एड्रेस क्लासेस, यानी इसके एड्रेस की क्लासेस नहीं होती कि क्लासेस बनानी पड़ती हैं, क्लास 1 2 3 इस तरह क्लासेस नहीं होती। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती प्रीफिक्स और सफिक्स की, यानी ये मतलब किसी तरह से इसकी कोई बाउंड्री नहीं फिक्स की गई होती, हम अपनी मर्जी से मतलब जितना उसका साइज होता है वो रख सकते हैं। उसके बाद है जी फॉलोइंग आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एड्रेसेस IPv4 IPv6 यूजेस, यानी कि ये स्पेशल एड्रेसेस यूज करता है IPv6 एड्रेसेस की टाइप है, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें लॉन्ग भी आ जाता है, अक्सर शॉर्ट भी आता है और MCQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा यूनिकास्ट है, यूनिकास्ट इट इज़ यूज फॉर सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी हमें अगर एक कंप्यूटर पर डाटा सेंड करना है तो हम ये यूनिकास्ट टाइप यूज़ करेंगे, और अगर हमने मल्टीपल डेस्टिनेशन पे डाटा सेंड करना है जो डिफरेंट साइट मतलब सेम साइट पे एक ही नेटवर्क में जो मल्टीपल डेस्टिनेशन है उसमें हम डाटा सेंड करना है तो हम ये वाली एड्रेस की टाइप यूज़ करेंगे। क्लस्टर का मतलब है कि अगर हमने कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को मतलब कि दिस टाइप ऑफ एड्रेस इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर विद सेम प्रीफिक्स डाटाग्राम इज डिलीवर्ड टू वन आउट ऑफ क्लस्टर, यानी कि अगर हमने कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को डाटा सेंड करना है सेम प्रीफिक्स एक ही नेटवर्क पे तो हम क्लस्टर की टाइप यूज़ करेंगे। उसके बाद जो IPv6 एड्रेस नोटेशन देख लेते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि इसका IPv6 जो वेरिएंट है इसका एड्रेस ऐसे होता है, यहाँ उन्होंने डॉट डेसिमल यूज़ करके इनको डॉट से सेपरेट किया हुआ है। 128 बिट का एड्रेस होता है जिसमें 16 नंबर होते हैं, यानी अगर हम ऐसे काउंट करें ये 1 2 3 ऐसे काउंट करो तो ये 16 नंबर्स बनते हैं। जिसके बाद उन्होंने बताया कि इसको कोलन हेक्साडेसिमल से भी ज़्यादा सेपरेट किया जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ 16 बिट नंबर्स इन हेक्स सेपरेटेड बाय कोलन, यानी कि हेक्साडेसिमल में सेपरेट किया जाता है कोलन से, कोलन लगा के उन्होंने इसको सेपरेट किया हुआ है, इसको कोलन हेक्साडेसिमल भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने जीरो कंप्रेशन किया हुआ है, यहाँ सीरीज ऑफ जीरोस इंडिकेटेड बाय 2 कोलन्स, यानी कि जीरो की सीरीज को इन 2 कोलन्स लगा के वो किया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, यानी यहाँ जितने भी जीरो है ये सारे 2 कोलन बस लगा के उन्होंने यहाँ जीरोस को इंडिकेट कर दिया। उसके बाद है जी एन एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जिसमें है जी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसमें जी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जो IP प्रोवाइड करते हैं बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, जो हम पढ़ चुके हैं कि बेस्ट एफर्ट डिलीवरी में वो डिलीवरी बेस्ट मतलब डाटा को डिलीवर करता है, वो इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होता कि डाटा में एरर डिटेक्ट कर देता है लेकिन उसको फिक्स नहीं करता। सो डिलीवरी प्रॉब्लम्स कैन बी इग्नोर, यानी डिलीवरी की प्रॉब्लम जो है वो इग्नोर कर देता है। डाटाग्राम कैन बी ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, यानी डाटाग्राम जो है वो ड्रॉप कर देता है, यानी कि उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है डाटा को अच्छे से सेंड कर देता है, लेकिन उसका उसके एरर्स का और उसकी जितने भी प्रॉब्लम आती है डिलीवरी में उस चीज़ का वो जिम्मेदार नहीं होता। उसके बाद इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो ICMP प्रोवाइड्स एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, यानी एरर को रिपोर्ट कर देता है, एरर बता देता है, एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद जी बेस्ट एफर्ट सिमेंटिक्स एंड एरर डिटेक्शन, इसमें जो इंटरनेट लेयर कैन डिटेक्ट अ वैरायटी ऑफ एरर्स, यानी इंटरनेट जो लेयर होती है वो हमें डिटेक्ट कर देती है, डिटेक्ट करके देती है एरर्स की वैरायटी, उनमें ये वाले एरर वो हमें डिटेक्ट करके देती है। इसमें चेकसम का एरर है जो हेडर ओनली जिसमें करता है, इसमें TTL एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद जी ये TTL एक्सपायर का एरर हमें डिटेक्ट करके देता है इंटरनेट लेयर। नो रूट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क को रूट नहीं है तो ये एरर हमें डिटेक्ट करके देता है। कॉन डिलीवरी टू डेस्टिनेशन होस्ट, ये अगर डिलीवरी नहीं है डेस्टिनेशन होस्ट तक नहीं हो सकती तो नो RP रिप्लाई, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन का अगर रिप्लाई नहीं है तो इस चीज़ का एरर हमें डिटेक्ट करके देता है। उसके बाद जी टाइप्स ऑफ मैसेजेस की टाइप उन्होंने यहाँ बताई है। ICMP जो हमें डिफाइन करता है एरर की टाइप्स, वो हमें यहाँ बताइए कि एरर मैसेज होते हैं जिसमें
एक एरर मैसेज होते हैं, दूसरा जी इन्फॉर्मेशन मैसेज होते हैं। एरर मैसेज में ये टाइप्स होती हैं और इन्फॉर्मेशन मैसेज में ये टाइप्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कीजिएगा। ये शॉर्ट्स में भी आ सकता है, लोन में पूछ सकते हैं और भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं हमें कि एरर मैसेज कौन सा, मतलब ऑप्शन देके पूछ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैसेज पूछ सकते हैं। सो एरर मैसेज में हम देख लेते हैं सोर्स क्वेंच, टाइम्स एक्सटेंडेड है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, रीडायरेक्ट है, फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड है। एरर मैसेज में ये 5 वो है टाइप्स हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन मैसेज में एको रिक्वेस्ट रिप्लाई, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई एंड रूट डिलीवरी। ये इन्फॉर्मेशन मैसेज में ये देखिएगा लाजमी। उसके बाद लेक्चर नंबर 33 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।